जंगल का राजा कौन? जोर से, जोर से। गलत है। जंगल का राजा शेर है। आपको पढ़ाया गया, आपने पढ़ लिया, मान लिया। अरे पढ़ी लिखी बातें कई बार सही नहीं होती, प्रैक्टिकल करो। जंगल का शेर भी जब भेड़िए इकट्ठे हो जाते हैं तो शेर का निवाला भी भेड़िए छीन लेते हैं और शेर को खदेड़ देते हैं। कौन? भेड़िए शेर का शिकार छीन करके शेर को, वो शेर भाग जाता है। किससे डर के? हाँ, जंगल का राजा शेर नहीं है, जंगल का राजा वो है जिसमें संगठन है, एकजुटता है। एकजुटता जो है वही राजा, जो एकजुट नहीं है वो कुछ भी नहीं है। इस गलत फहमी में ना रहना कि शेर जंगल का राजा है। शेर भी भाग जाता है भेड़ियों को देख के, यदि भेड़ संगठित और इकट्ठे आ गए तो। हाँ या ना? इसलिए आप सबको संगठित रहना चाहिए। हिंदुओं, सनातनियों, संगठित रहिएगा। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। संगठन, झाड़ू भी तिनकों से बनती है, पर संगठित होती है तो सारे कचरे को साफ कर देती है, और झाड़ू बिखर जाती है तो स्वयं कचरा हो जाती है। जो समाज बिखर गए, जो लोग बिखर गए, वो कचरे हो गए, और जो संगठित रहेंगे वो सारे कचरे को साफ कर देंगे। इसलिए आप संगठित रहिएगा, आप ही आपस में लड़ जाएंगे तो वोट डालो। अंग्रेज इस देश में कितने आए? 100 अंग्रेज भी नहीं आए थे फर्स्ट में। अंग्रेज कितने आए थे? भारत में अंग्रेजों ने शासन किया, लेकिन भारत में अंग्रेज थे कितने? इंग्लैंड कितना बड़ा है? अंग्रेजों का देश इंग्लैंड है। इंग्लैंड कितना बड़ा है? उत्तर प्रदेश से भी छोटा है इंग्लैंड, लगभग यूपी के बराबर है। उत्तर प्रदेश के बराबर इंग्लैंड है पूरा, और उस छोटे से इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पर राज्य किया। कुछ देश छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपस में लड़ाया सबको, और वोट डालो शासन करो का नियम फॉलो किया, और बस लड़ाते गए और दुनिया हम सब लड़ते गए और वो शासन। और आपको एक जानकारी और दे दूं कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो आज भी गुलाम है। पता है आपको ये बात? ऑस्ट्रेलिया में 2 झंडे हैं, एक अंग्रेजों वाला और एक ऑस्ट्रेलिया का अपना। ऑस्ट्रेलिया की जो अपनी आबादी थी, अब वो टोटल आबादी, ऑस्ट्रेलिया भारत से भी बड़ा है क्षेत्रफल में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अपनी आबादी अब 1000 लोगों से भी कम है। पूरे देश में कितने लोग हैं? केवल जो मूल आबादी है वो 1000 बची, बाकी सब दुनिया भर के लोग। और शासन किसका चलता है? अंग्रेजों का। आज भी गुलाम है वो। आप अब तो वो कभी आजाद हो ही नहीं सकता, अब तो पूरा अंग्रेजों का ही हो गया, देश हो गया पूरा उनका। क्यों? लड़ाते गए लोग, लड़ते गए, उसका वो फायदा। इसलिए अभी भी संभल जाओ साहब, लड़ो मत। सनातनियों को एकजुट रहना चाहिए, बटना नहीं है। बटोगे? बोलो, बटोगे तो भारत माता है, और यही भगवान का अवतार होता है, क्योंकि ये धरती अनुकूल है। भगवान बड़े भय, करवट बदले शकटासुर आया, भगवान ने शकटासुर को मार गिराया। तृणावर्त आया, भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। इसके बाद भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। हमारे सनातन में कितने संस्कार होते हैं? 16। पहला संस्कार क्या है? क्या भैया, कितने संस्कार होते हैं सनातन में? क्या नहीं पता? सनातन में कितने संस्कार होते हैं? कितने भैया? कितने लाला? बता बेटा। ओ भैया, मैया, ओ लाल मैया, होगी पंचायत? बताओ सनातन में कितने संस्कार हैं? पूछ लो, चलो बतावा, बताए।
कितने? 16। सनातन में 16 संस्कार हैं। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो विवाह के उस संस्कार को पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। और जब पत्नी और पति के द्वारा जब स्त्री गर्भवती होती है तो उस गर्भाधान की क्रिया को संस्कार कहते हैं। जिस क्रिया को जगत दुनिया भोग कहती है उस को भी हम लोग संस्कार कहते हैं। ये सनातन है। हमारी दृष्टि सृष्टि की उत्पत्ति की उस प्रोसेस को संस्कार मानती है। सृष्टि की उत्पत्ति की उस प्रोसेस को क्या मानती है? संस्कार है। वो गर्भाधान संस्कार है। पहला संस्कार गर्भाधान। इसलिए जब बच्चा गर्भ में आए तो स्त्री और पुरुष दोनों को भगवान के सन्निकट रहना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, अच्छी चीजें सुननी और पढ़नी चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि अच्छे आचरण आपके होंगे तो अच्छा आचरण वाला आपका पुत्र या पुत्री होगा। जब आपके आचरण आपके संस्कार बिगड़ते हैं तो माँ बाप के संस्कार बिगड़ते हैं तो बच्चों के संस्कार बिगड़ते हैं। यदि माँ बाप का बर्ताव ठीक है, सब चीजें ठीक हैं, तो बच्चे सही होंगे ही होंगे। बोला हाँ। इसलिए संतान बिगड़ती है तो संतान की गलती कम, माता पिता की गलती। इसलिए भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, गर्गाचार्य जी ने कराया। यशोदा इनका नाम होगा कृष्ण और इनका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से बलराम। कृष्ण और बलराम। रोहिणी के बेटे का नाम बलराम और यशोदा मैया के पुत्र का नाम कृष्ण। कृष्ण बलराम नाम रखा। भगवान कृष्ण थोड़ा और बड़े हुए और जैसे ही बड़े भये तो भगवान कहने लगे मोहन मैया मैया। भगवान ने क्या कहा? मैया। आजकल आप लोग क्या कहते हो अपनी माँ को? आप अपनी माँ को क्या कहते हैं? मम्मी। क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? मम्मी। आप माँ की मम्मी। आप क्या कहते हैं? मम्मी कहते। मैया आप क्या कहती हो अपनी माँ को? हैं? आप पीली मैया। माँ, मम्मी नहीं। मम्मी कौन कौन कहता अपनी माँ को? मम्मी। मम्मी। आप भी मम्मी कहते हैं? आप भी मम्मी। मम्मी का मतलब क्या हुआ? हाँ, मम्मी मतलब माँ नहीं होता। चलो बताओ मम्मी मतलब क्या होता है? मम्मी मतलब होता है मुर्दा। मम्मी किसे कहते हैं? मुर्दे को। जो मुर्दा 10-15 दिन खराब ना हो तो उसे तेल में डुबा के पहले रखते थे, आजकल फ्रीजर में रख दिया जाता है। तो जो फ्रीजर में रखा मुर्दा होता है उसे मम्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरानी बॉडी को 15 दिन महीने भर जो पुरानी बॉडी है उसे क्या बोलते हैं? उसे मम्मी कहते हैं। हाँ या ना? मम्मी से आप लोगों ने मम्मी पकड़ लिया। मम्मी का अपभ्रंश मान लो मम्मी। और जल्दी जल्दी में लोग यही कहते मम्मी कहाँ हो? मम्मी क्यों कहना है भाई? आज के 50 साल पहले 60 साल पहले इस भारत में कोई भी बेटा अपनी माँ को मम्मी नहीं कहता था। 60 साल पहले तक जितने बुजुर्ग यहाँ हैं, आप क्या कहते थे अपनी माँ को? आप हैं? अम्मा। पहले के लोग अम्मा कहते थे, माँ कहते थे, मैया कहते थे, माताजी कहते थे, आई कहते थे। आप क्या कहते थे अपनी माँ को? अमुआ। ठीक है, मम्मी तो नहीं कहते थे कभी। ये मम्मी भारत में अधिक से अधिक 50 साल, आज जो 50-60 साल पुराने लोग हैं उनसे पूछना, उनमें से कोई भी अपनी माँ को मम्मी कहता हुआ ना मिलेगा पूरे भारत में। क्योंकि 50-60 साल पहले तक मम्मी भारत में था ही नहीं, ये शब्द था ही नहीं।
अच्छा, ये मम्मी कहां से आया ये भी मैं आपको बताऊं। क्योंकि भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा, और जब मुसलमानों का गुलाम रहा तो मुसलमान लोग बोलते थे अपनी माँ को अम्मी। वो क्या बोलते थे? आज भी मुसलमान अपनी माँ को क्या बोलते हैं? अम्मी जान। क्या बोलते हैं? अम्मी जान बोलते हैं। क्यों, ये सही है कि नहीं? क्या बोलते हैं मुसलमान? अम्मी जान। तो वो अम्मी जान बोलते हैं, तुमने मम्मी सुन लिया। उनकी देखा देखी अम्मी से हो गई मम्मी। भाई, अम्मी से मम्मी में क्यों आते हो? हम सनातनी हैं, हमसे दुनिया सीखती है, तुम दूसरों की नकल क्यों करते हो? अम्मी से मम्मी नहीं, सीधा मैया कहो। भारतीय शब्द है, भारत का जो मूल शब्द है माँ के लिए वो मैया है, माँ है, सीधा है माँ। अच्छा, माँ कहां से आया? तो याद रखना, हमारे यहाँ गाय को माता कहते हैं। गाय को माता क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय से ही माँ शब्द प्रकट हुआ। गाय का बछड़ा क्या कहता है? माँ, माँ। गाय का बछड़ा, गाय की बछिया अपने माँ को क्या बोलती है? माँ। बोलो माँ। ऐसे नहीं, अरे तुम भैंसों टाइप का ना बोलो। माँ। गाय क्या बोलती है? तो मां वहां से आया, इसलिए मां बोलिएगा। क्या बोलेंगे? मम्मी शब्द गलत है। मां के लिए संबोधन मम्मी नहीं होना चाहिए। मां का संबोधन मां हो, मैया हो, भारतीय शब्दावली हो। हम क्यों मम्मी से मम्मी कहें? ये हो गया मां। अब पापा, आप कितने लोग पापा कहते हैं? आप क्या कहते हैं? पापा, पिताजी को पापा। आप पापा कहते हैं? पापा। आप लोग क्या कहते हैं? पापा। पापा बोलते हैं आज के युवा, लड़के लड़कियां। पापा, पापा का मतलब क्या हुआ आप बताओ? पापा का मतलब पिता नहीं होता। पापा का मतलब भारतीय सनातन में पापा का मतलब जहां पापा शब्द होता है वो पाप के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? गीता का 3 अध्याय का 13वां श्लोक देख लीजिएगा, वहां पापा शब्द आया है। रामचरितमानस में भी शब्द आया, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। जहां पापा शब्द आया वहां पापा शब्द प्रयोग के, पाप के प्रयोग में है। उसका अर्थ क्या बनेगा? पाप। इसलिए पापा मतलब पाप है। पापा मतलब पिता नहीं होता। पिता, पिता पिता है। पिता कहो, पिताजी कहो, बाबूजी कहो। क्या कहोगे? बाबूजी, पिताजी। इंग्लिश में बोलते हैं डैड, सही? डैड बोलते हैं, मरा हुआ। अब देखो, डैड बोलते हैं मरा हुआ। डैड मतलब मरा हुआ ही होता है, सही है। अब डैड बोलते हैं, सही है कि नहीं? डैड मतलब मरा हुआ। अच्छा, अंग्रेज लोग बाप को डैड बोलते हैं, उसका कारण है। उसका कारण यह है कि अंग्रेजों का डैड वो ठीक बोल रहे हैं, उनका बाप तो उनके लिए मरा हुआ ही है। क्योंकि उनकी माँ का पता होता है, बाप का पता ही नहीं है किसी को। तो वो डैड डैड चिल्लाते रहते, डैड है भाई, डैड है, खत्म हो गया, पता नहीं कहाँ। क्योंकि वहां ना लिव इन चलता है, आज इसके संग कल उसके संग, इसलिए वहां पे आधार कार्ड में उनकी माँ का नाम होता है, वहां उनके बाप का नाम नहीं होता। हाँ, वहां के राष्ट्रपति के भी बाप का पता नहीं, माँ का पता है, क्योंकि माँ कंफर्म है, बाप किसी का कंफर्म ही नहीं है। इसलिए वहां बाप को क्या बोलते हैं? डैड। तो डैड है, मरा हुआ है, क्योंकि वहां का बेटा अपने असली बाप तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। बोलो हाँ, ये आपको मजाक लग रहा होगा, पर ये वहां का कल्चर है। अंग्रेजों में 18 साल की लड़की 18 साल का लड़का होते ही आजाद हो जाता है।
18 साल के बाद हम लोग केक काटते हैं, आजादी का जश्न मनाते हैं। अब माई लाइफ माई चॉइस, जहां मन करे वहां जाएंगे और घूमते हैं, और पूरी जिंदगी में 25-30 कितने बदल जाएं, लिव इन के कहां कहां रहे उनको खुद को पता नहीं है, हाँ या ना। इसलिए वहां बाप को डैड बोलते हैं क्योंकि मरा हुआ है, पता ही नहीं है, वहां बाप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता। इसलिए विदेशों में कानून बनाना पड़ा कि आप अपने बच्चे को मार नहीं सकते। यदि आप मारोगे और बच्चे ने कंप्लेंट कर दी तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी आपको। विदेशों में ही कानून है, अमेरिका में और इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में। मैं 3 जगह गया और तीनों जगह मैंने इस कानून की स्टडी की, मुझे तीनों जगह ये सेम कानून मिला कि वहां के माँ बाप अपने बच्चे को डांट नहीं सकते और मार नहीं सकते। कारण क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी लड़का अपने असली पिता के संग नहीं रहता, तो वहां सौतेलापन ज्यादा है। तो सौतेली माँ है, सौतेला बाप है, तो वहां मारपीट ज्यादा थी। तो वहां कानून बनाना पड़ा कि सौतेले माँ बाप मारते ज्यादा थे, तो वहां नियम बनाना पड़ा कि कोई अपने बच्चे को मार नहीं सकता। लेकिन भारत में कोई माँ बाप सौतेले नहीं है, ना के बराबर। यहाँ सबके अपने पर्सनल माँ बाप है, वहां पर्सनल नहीं है कुछ, है ना। हाँ मैया, टोपी वाली मैया, राधे राधे। बैठ जाओ मेरी माँ। कहां से? महाराष्ट्र। बोले विठल नाथ की। बैठो, इकड़े इकड़े सुनो। कुल मिलाके आप दुनिया घूमेंगे तो श्रेष्ठ संस्कृति भारत की ही पाएंगे। इसलिए मम्मी पापा नहीं, माता 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 पिता बोलो। भाषा को ठीक करो, जहां गलतियां हुई उन्हें सुधारो। ऐसा ना हो कि वो कहते आए हमें अंग्रेज नहीं बनना। अंग्रेजों के पास बहुत ज्यादा ठीक ठीक समझ नहीं होती, कुछ लोगों को छोड़ दें तो। इसलिए मेरी माँ, पूरी दुनिया में भारत के ही डॉक्टर अच्छे माने जाते हैं, पूरी दुनिया में भारत के ही वैज्ञानिक अच्छे माने जाते हैं। अमेरिका में भी अधिकाधिक भारतीय डॉक्टर हैं, अधिकाधिक अमेरिका में भारत के वैज्ञानिक हैं। पूरी दुनिया भर में भारत का ही डंका बज रहा है, लेकिन आप बस संगठित रहें। तो भगवान सूरदास जी गा रहे, कहने लगे मोहन मैया मैया पितानंद सो बाबा बाबा, अरु हलधर सो भैया भैया, कहने लगे मोहन। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यशोदा मैया को? मैया। आप भी आज से क्या कहोगे अपनी माँ को? और पिता को? पिताजी, बाबूजी। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? बाबा। क्या बोल रहे हैं? नंद बाबा, नंद बाबा, मेरो बाबा, मेरी माँ मैया, मैया बाबा, मैया। जैसे महाराष्ट्र में कहते हैं आई बाबा, आई आई बाबा। अब भगवान बड़े भये, चोरी करने लग गए और माखन चोरी कर करके खाए भी लग गए। और जब भगवान माखन चोरी करने जाते तो चोरी चोरी माखन भगवान खा जाते। सखियां कह रही हैं मैया चोरी चोरी माखन खाए गयोरी। भगवान थोड़ा बड़े हुए, मैया बोली लाला चोरी ना कियो करो लाला, तेरो ब्याह ना होएगो। भगवान बोले मैया मैंने तो ब्याह की लगताई छोरी ढूंढ रखी है। कौन सी छोरी? कन्हैया मचल गए मैया, मोको तो ब्याह करनो है। मैया बोली लाला अभी तो छोटो है ना। मैया मैं बड़ो है गयो, तैने ब्याह कर लियो मैया, मैं भी ब्याह करूंगा। अब मैया मचल, कन्हैया मचल गए मैया मेरो ब्याह कराए दे। मैया मना करती है, मैया ब्याह कराए दे मैया। भगवान ने विवाह करने की बात कही और मैया की गोद में भगवान सो गए। जिद करते करते भगवान जागे, सवेरा हुआ। भगवान ग्वाल वालों की टीम बनाते हैं और नगर में माखन चुराने निकलते हैं।
क्या चुराते हैं भगवान? वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौस संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। वत्सान मुंचन, मैया बोली, गोपियां मैया से बोली, मैया तेरे लाला ने हमारे सारे बछड़े खोल दिए, दूध पी गए बछड़े। तेरे लाला ने शरारत की, सारा माखन खा जाए, मटकी तोड़ दे, ऊधम मचाए, हम सबको परेशान करे, छोटे छोटे बच्चों को नोच के चला जाए, चिटकोटी काटे। मैया बुलाई, ए कन्हैया यहाँ, लाला तू इतना ऊधम करे, गोपियन के घर जाए के माखन काहे को खाए, तेरे घर में माखन की कमी है क्या? मैया, कन्हैया बोले, मैया मैं किसी के घर ना जाऊं माखन खाए वे, ये सारी सखियां झूठ बोल रही हैं। और ये कह के भगवान रोने लग गए। मैया को लगा राम राम, बिना डांटे कन्हैया रोने लग गया, डांट दूंगी तो पता नहीं क्या करेगा। तो मैया यशोदा सखियों से बोली, सुनो, जब तक तुम मेरे लाला को रंगे हाथों ना पकड़ोगी तब तक मैं तुम सबन की बातों पर भरोसा नहीं करूंगी, जाओ। अब सारी सखियां चली गईं। अब सखियों ने बैठ के प्लान बनाया कि कन्हैया आता तो रोज है, चोरी रोज करता है, पर मैया नहीं मानती, मेरो लाला गलत ना है, मेरो छोरा गलत ना है, अब क्या करें? तो मैया से क्या प्रमाण दें? बोले अब कन्हैया को कैसे भी करके रंगे हाथों पकड़ो। तो बोले पकड़े कैसे? तो गोपियों ने सोचा क्या करें कि कन्हैया जब मटकी के पास जाए तो हमें पता लग जाए। एक सखी बोली, मटकी के साथ ना घंटी भी लटकाओ। क्या लटकाओ? घंटी लटकाएंगे, कन्हैया माखन चुराने मटकी के पास जाएगा, छुएगा तो घंटी टन टन बजेगी, हम कहीं भी होंगी आ जाएंगे। अब प्लान पक्का हुआ, भगवान ग्वाल वालों के संग चले, ग्वाल वालों का गोला बनाया, ध्यान से देखा तो मटकी पे, छींके पे मटकी और बगल में घंटी। भगवान उतर गए, चलो भैया आज मक्खन खाए का प्लान कैंसिल। भगवान बोले चलना पड़ेगा। तो घंटी बोली कि प्रभु आप क्यों जा रहे हो भूखे? भगवान बोले तुम्हारी वजह से, तुम्हें मंदिर में जगह कम पड़ गई जो यहां लटकने लग गई आजकल। घंटी बोली प्रभु मैं लटकी नहीं हूं, गोपियों ने लटकाया है आपको पकड़ने के लिए। भगवान बोले तू किसके साथ है? घंटी बोली प्रभु हम तो आपके साथ रहेंगे। तो एक काम करना, लटकी हो पर बजना मत। ठीक है। अब भगवान जाके बड़े प्रेम से माखन का गोला, ग्वाल वालों का गोला बनाए, कंधे पे भगवान ग्वाल वालों के चढ़े, छींके पे मटकी पकड़ी, मक्खन निकाल के लौंदा बनाए के सारे ग्वाल वालों के मुंह पे मक्खन फेंकवे लग गए। सब खा रहे हैं और सबके मुंह पे मक्खन ही मक्खन लगा है। घंटी नहीं बजी और भगवान को लगा बजेगी भी नहीं, और ने थोड़ा सा मक्खन भगवान मुख पे रखे और ज्यों भगवान स्वाद चखे, घंटी टन 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 करके बजने लग गई। घंटी क्या करने लग गई? क्या करने लग गई? बजने लगी। बज गई घंटी। और जब घंटी बजी तो सखियां आई। कौन आया? सखियां आई। और सखियां आई और कन्हैया चढ़े मटकी पे, सखियों को देख के नीचे के ग्वाला सब भाग गए और भगवान लटके रह गए मटकी पे। अब मैया को बुलाओ। ए सखी मैया को बुला। बोल रही थी रंगे हाथों पकड़ोगी तो लाला की तब शिकायत मानूंगी। अब सखी मैया को बुलाए हुए चली। कन्हैया बोले सखी बाद में जइयो ने के नीचे तो तारो, हाथ फिसल जाएंगे, मटकी से गिर जाऊंगो।
गोपी ने अपना कंधा दिया, अच्छा लाला कंधे पे पांव रखो, पांव रखा, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ा, नीचे आओ, नीचे आए, सखियों ने घेरा बना लिया, बीच में कन्हैया, हाथ पकड़ के सखियां घेरा बना के खड़ी हैं। अब कन्हैया भागे तो भागे कैसे? अब सारी सखियां भगवान से कह रही हैं चलो तुम्हारी मैया से शिकायत करें। कन्हैया बोले सखी मैया से मत बताइयो, मैया मारेगी, छोड़ दो, अब गलती हो गई, अब ना आऊंगो। सखियां बोली छोड़ तो हम देंगी, पर शर्त है एक। कौन सी शर्त है? तुम जरा हमें नाच के दिखा दो, यदि हमें नाच के दिखाओगे हम तुम्हें छोड़ देंगे। ठीक है। अब भगवान नाचने लग गए, पर भगवान बोले सुनो हम फोकट में नहीं नाचेंगे, कुछ दोगी क्या? बोले मक्खन तो खा लिए, थोड़ी छाछ पिलाओ। छाछ के लिए, मट्ठा के लिए, छाछ के लिए ताही अहीर की छोहरियां, छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जगत के पालनहार को नचा रही हैं। और सच बताएं, माखन और दही और मही के लालच में भगवान नहीं नाच रहे हैं, गोपियों के प्रेम के कारण भगवान नाच रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं नाचने को तैयार हूं, कोई नचाने वाला भक्त तो हो। भगवान नाचते हैं, किसके अधीन होकर? गोपियां प्रेम बहुत करती हैं। गोपियां भगवान से क्या करती हैं? प्रेम। और भगवान प्रेम के अधीन है। भगवान किसके वश में है? प्रेम के। इसलिए कहता हूं भगवान ये नहीं देखते कि आपने मेरा जप तप कितना किया, आपका जात पात धर्म क्या है, आपकी अमीरी गरीबी कितनी है, रूप रंग कितना है, ये कुछ भी ना देखकर भगवान सिर्फ इतना देखते हैं कि तुम मेरे से प्रेम कितना करते हो। मेरा प्रेम करते हो तो बस स्वीकार है, और यदि प्रेम नहीं करते तो फिर कुछ भी स्वीकार नहीं। इसलिए भगवान की सेवा तब स्वीकार है जब प्रेम हो। यदि आप प्रेम नहीं करते तो भगवान आपकी भक्ति को स्वीकार क्या स्वीकार नहीं करते? क्या स्वीकार नहीं करते? भक्ति स्वीकार नहीं है। क्या चाहिए? इसलिए भगवान से दिखावा ना हो, मैं भक्ति करूं और दुनिया देखे और दुनिया देखकर प्रभावित और मोहित हो। हम भक्ति भी दुनिया को मोहित करने के लिए करने लग जाएंगे तो भक्ति से दुनिया थोड़ी मोहित होती है, हो भी जाएगी तो मिलेगा क्या? इसलिए भक्ति भगवान से सच्ची हो और जगत मोहित हो ना हो, जगन्नाथ ही मोहित हो। भगवान से, भगवान की भक्ति से भगवान ही मोहित हो। भक्ति कैसी हो? भक्ति किसे कहते हैं? आपसे सीधी भाषा में पूछा जाए कि भक्ति किसे कहते हैं तो आप लोग क्या बताओगे? गोपियां भगवान से क्या करती हैं? मैया यशोदा भगवान से क्या करती हैं? ये प्रेम ही भक्ति है। जहां प्रेम होगा वहां भगवान की याद होगी, वहां भगवान का स्मरण होगा। स्मरण हो, याद हो। आप किसकी यादों में रहते हैं? क्यों मैया, आप किसकी याद करती हो? ये चश्मा वाली मैया, हरी मैया। सो गई क्या मेरी माँ? किसकी यादों में थी अभी आप? हैं? किसी की याद नहीं आती? सही। याद किया करो भगवान को, हर क्षण भगवान, रोज नहीं, रोज तो चलो, हर पल हर क्षण कौन याद रहे? भगवान याद रहे। जो व्यक्ति हर क्षण ईश्वर को याद रखता है, भगवान भी उसे हर क्षण याद रखते हैं। आप उन्हें याद रखिए, वो आपको याद रखेंगे। भक्ति
क्या है? भगवान को स्मरण करते रहिए और जीव मात्र की सेवा करते रहिए, इसी से भगवान प्रसन्न रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, मैया लाला को यमुना जी लेके गई, चलो नहा के आते हैं। भगवान को नहलाया, मैया नहाने लग गई, नहा के लाला को बाहर निकाला और भगवान श्री कृष्ण ना मिट्टी खाने लग गए। यमुना की बालू